इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अगर यही खबर या ये दावे ईरान, रूस, चीन या ईरान समर्थित किसी देश की मीडिया या वहां के किसी संगठन की तरफ से किए जाते तो इसे अफवाह मान भी लिया जाता। लेकिन अब यह मुद्दा इजराइल के अंदर गरमाया हुआ है। खबर है कि नेतन्याहू नहीं रहे। जी हां, आज की बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नेतन्याहू को लेकर इजराइल में किस बात की चर्चा है, तो क्या वाकई ऐसा हो गया है कि नेतन्याहू नहीं है और केवल उस पर पर्देदारी की जा रही है। दूसरी बड़ी खबर दिखाऊंगा, एक ऐसा व्यक्ति जो इजराइल में सबसे ज्यादा चर्चित था। कौन था, चेहरा दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल उस व्यक्ति ने गजा में मर रहे बच्चों पर खिल्ली उड़ाई थी। वो एक स्ट्राइक में मारा गया। इसके अलावा बैक टू बैक हमले इजराइल के अंदर हुए हैं, वो भी दिखाने जा रहा हूं। और अमेरिका को क्या तगड़ा झटका नया ईरान ने दे दिया, वो भी देखिएगा। अभी तक तो आपने देखा ही कैसे फाइटर जेट गिरे, एक प्लेन गिर गया रिफ्यूलिंग वाला। एक और बड़ा हमला हुआ है सऊदी अरब में, अमेरिका को तगड़ा नुकसान। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बड़ी खबर, न्यू डायरेक्शन अफ्रीका, इनके मुताबिक दावा किया जा रहा है कि तेल अवीव के अंदर एक रिपोर्ट को लेकर हंगामा, हड़कंप मचा हुआ है। खबर वैसी ही जैसे 28 तारीख को हमले के 2 दिन बाद ईरान से निकली थी, वैसी ही खबर है। खबर नेतन्याहू क्या वाकई नहीं रहे। खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है तेल अवीव में अराजकता फैलने की खबरें आ रही हैं, क्योंकि भाई आपने आपको दिखाया भी एक दिन पहले क्या हालात हो रहा है। इजराइल छोड़कर भागना चाहते हैं इजराइल के लोग। इन सब के बीच नेतन्याहू के भविष्य को लेकर अफवाहें फैल रही हैं। अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन लोग इस पर चर्चाएं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर खबरों की बाढ़ आ गई है, दहशत चरम पर है। सरकार ने भी चुप्पी साध रखी है। यह होता है जब युद्ध घर तक आ जाता है तब नेता गायब हो जाते हैं, जब सूचना ही युद्ध क्षेत्र बन जाती है। ये कहा जा रहा है ईरानी ड्रोन मिसाइलें लगातार हमला कर रहे हैं। अब अफवाहें उड़ रही हैं, सच हो या झूठ, लेकिन असली मुद्दा अराजकता है। बहुत सारी खबरें हैं कि ड्रोन इजराइल को ढहला रहे हैं, मिसाइलें, रॉकेट, और इन सब के बीच खबर है नेतन्याहू मर गए, क्वेश्चन मार्क। जी हां, शायद नहीं, लेकिन लाखों लोगों का सवाल यही है, सब कुछ बयां कर रहा है। दरअसल आपको मैंने बताया था कि पिछले साल जब इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष हुआ था तो अमूमन 3-4 जगह, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 3-4 जगह नेतन्याहू नजर आए थे। वो वहां जाते थे, जो मलबा पड़ा था, जहां पर गाड़ियों पर हमला हुआ, बिल्डिंग तबाह हो गई, उन जगह जाकर उन्होंने मुआयना किया था क्या क्या हुआ है। उनकी तस्वीरें निकलकर सामने आई, बयान भी उस समय उसी घटनास्थल से निकलकर आ रहे थे। लेकिन 28 तारीख को जब इजराइल और अमेरिका ने हमला किया ईरान पर, और उसके 2 घंटे बाद ही ईरान ने जो अटैक करना शुरू किया मिलिट्री बेस से लेकर इजराइल तक, इजराइल के किसी भी हिस्से में, खास तौर पर भाई सरकार कहां बैठती है, तेल अवीव में, न तेल अवीव में नजर आए, न कहीं और इलाके में नजर आए, कहीं भी नजर नहीं आ रहे वो सार्वजनिक तौर पर। ऐसे में इजराइल की जनता ये सोच रही है क्या अब नेतन्याहू नहीं रहे हो, सरकार इसे छिपाने और दबाने की कोशिश कर रही है। अब इस व्यक्ति को देखिए, इसका भी चेहरा देखिए। ये कौन है, ये रब्बी ऑफ इजराइल, इसका नाम है डेविड मीरबार। दावा किया जा रहा है कि जब ये हु कॉल्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ गजा को बर्बाद करने के लिए इसने अपील की थी, और जब बच्चे वहां मारे जा रहे थे खुशियां मनाता था व्यक्ति। फिलहाल दावा किया जा रहा है कि ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक में ये मारा गया है। यानी केवल नेतन्याहू की बात नहीं है, जो टॉप कमांडर मार दो ईरान के, टॉप पॉलिटिशियन मार दो ईरान के, वहां अराजकता फैला दो, ये घर तक आ गई है। आगे दावा है इजराइल में, लगातार ये दावा है कि नेतन्याहू नहीं रहे और नेतन्याहू अकेले नहीं है। इससे पहले खबर इनके एक और मंत्री बेन गुवेर की भी आई थी। कार एक्सीडेंट बता दिया, लेकिन कुछ जगह दावा था कि उनके घर पर मिसाइल गिरी, उनकी हालत गंभीर है। अब कोई जानकारी उनके बारे में निकलकर सामने नहीं आ रही। नेतन्याहू की जानकारी नहीं है, क्या वो नहीं रहे क्योंकि उनके घर पर हमला हुआ था, ऐसी खबर थी। और अब ये देखिए, अगली खबर दिखा रहा हूं, जरा ये देखिए हालात क्या है इजराइल के अंदर। בסדר, לא צריך באלימות. איך אחורה? בסדר. איך אחורה? לא צריך באלימות. איך אחורה? תעבור את הרכב שלי, בוא, אחורה. אחורה, אחרי הרכבים בסדר, בסדר, הולכים. הרכבים שלי. तो भाई खबर है कि ईरान से दागी गई मिसाइल के कुछ ही मिनट पहले सेंट्रल इजराइल में गिरने के बाद का वीडियो है। और ये वीडियो में निकलकर सामने आया है कि कैसे वहां पर हमला हुआ था और उसके बाद कैसे पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं। तमाम तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। एक और देखिए, हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी
इजराइल को दहला रखा है। ये खबर निकल कर आई, पहले ये खबर देखिए, ये वीडियो देखते चलिए। अलमोहर की है, अलग अलग जगह से वीडियोस निकल कर सामने आई हैं। अब इसको लेकर भी दावा किया जा रहा है कि टारगेट क्या था, हाइफा था। हाइफा में बड़े स्तर पर यहां पर हमले हुए हैं, लेकिन बार बार ये कोशिश की जा रही है कि तस्वीरें बाहर ना जाएं। ये इन तस्वीरों पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है। एक और वीडियो, हालत देखिए, धुआं उठ रहा है, बेतहाशा धुआं। तेल अवीव से निकली हुई वीडियो है। और तो और अब अगली खबर जुड़ी हुई है भाई अमेरिका से। ईरान स्ट्राइक्स 5 यूएस एयरफोर्स रिफ्यूलिंग प्लेन्स एट प्रिंस सुल्तान एयरबेस इन सऊदी अरबिया। WSJ यानी वॉशिंगटन जर्नल की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अब तक ईरान ने अभी हाल ही में 5 अमेरिकन एयरफोर्स की रिफ्यूलिंग प्लेन, जो गिरा था ना अभी 135, हमने दिखाया था एक दिन पहले इराक में गिरा, वैसे ही प्लेन मार गिराए हैं। मतलब वो खड़े हुए थे बेस पर, उसी समय हमला हुआ और ऐसे 5 प्लेन और बर्बाद हो गए अमेरिका के, ऐसा दावा किया जा रहा है। एक और खबर देखिए, तो ये पूरा जखीरा दिखाया है ईरान के उस शाही ड्रोन का, जिसने खास तौर पर अमेरिका की नाक में दम कर रखा है, खास तौर पर इजराइल की नाक में दम कर रखा है। डरे सहमे तो अरब देश भी हैं। लेकिन अब देखिए ताज़ा हमले की और कुछ तस्वीरें, पहले ये तस्वीर देखिए, वहाँ एक सुरक्षाकर्मी है, जो भी हैं वो खड़े हुए हैं, सामने आग लगी हुई है। इधर देखिए एक वीडियो भी निकल कर आई सामने। तो अलग अलग तस्वीरें लगातार निकल कर सामने आ रही हैं। इसको लेकर जो दावा है वो पहले आपको बताता हूं, देखते चलिए। तो दावा भी है इसको लेकर कि बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद सेंट्रल इजराइल में 3 अलग अलग इंपैक्ट साइट्स हुई। सम्यूशन से क्लस्टर वॉरहेड की थी। इस तरह के हमलों में मिसाइल हवा में फटकर कई बम छोटे गिरा सकती है, जिसकी वजह से अलग अलग जगह प्रभाव देखने को मिलता है, और वैसा ही कुछ इजराइल के इलाकों में देखने को मिल रहा है। फिलहाल आगे खबर देखिए, यहां पर एक और तेल अवीव में जो बैलिस्टिक मिसाइल गिरी। तो ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक टारगेटिंग तेल अवीव लैंड्स, ये दावा किया जा रहा है कि वहां पर एक बड़ा हमला हुआ है। इसके अलावा यहां पर भी एक बड़े हमले की खबर निकल कर सामने आई है। ये देखिए एक और वीडियो वहीं से निकली। तो दावा है कि इजराइल में एक के बाद एक हमले हुए, उसकी वजह से आग लगी है। ये सब कुछ ईरान की मिसाइल का इंपैक्ट है जिसने हमले किए। वही क्लस्टर मिसाइल का यही रंग मैं आपको दिखा रहा था इससे पहले भी। ये देखिए ऐसे फटती है, वो अलग अलग टुकड़ों में बट जाती है, और इसको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि इंटरसेप्टर किसी एक को कर पाएगा। और सोचिए इस क्लस्टर मिसाइल के दाम क्या होंगे, और एक इंटरसेप्टर का करोड़ों में होता है, तो उसको इंटरसेप्ट करने में कितना पैसा खर्च होगा। और जाते आते खबर, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि अब्बास अरागाची ने कहा, यूएस स्पेंड मंथ्स बोलिंग इंडिया इनटू एंडिंग ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया आफ्टर 2 वीक ऑफ वॉर विद ईरान। व्हाइट हाउस इज नाउ बेगिंग द वर्ल्ड टू बाय रशियन क्रूड। दावा किया जा रहा है कि वो इंडिया पर दबाव डाल रहे थे कि रूस से तेल मत खरीदो, हम जहां से कहें वहां से खरीदो। और अब देखिए मात्र 2 हफ्ते बीते हैं युद्ध के, हालात ये हो गए हैं कि वही अमेरिका अब भीख मांग रहा है अलग अलग देशों से कि जो रूस से उनके देश में क्रूड ऑयल आ रहा है वो अमेरिका के लिए सप्लाई किया जाए। वक्त का पहिया है, घूमता जरूर है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।